आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है, इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते। सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी। सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब मुख्य समाचार। आज से 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को लगेगा कोरोना से बचाव का टीका। जिलों में बनाए गए अतिरिक्त केंद्र। प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों को भी मिलेगा 7वां वेतनमान। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित अब 20 जून को होगी। और आग और प्राकृतिक आपदा से फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। अब समाचार विस्तार से। आज से 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को टीका लगाया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ कोविड-19 टीकाकरण अभियान और इसकी तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि टीके की बर्बादी 1% से भी कम रखी जाए और वैक्सीन का भंडारण ज्यादा दिनों तक नहीं किया जाए। बैठक में कोविड टीकाकरण पर उच्चाधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने कहा है कि दूसरी खुराक के लिए वैक्सीन को बचाकर रखने की कोई आवश्यकता नहीं है और राज्य सरकारों को चाहिए कि वे सभी सरकारी और निजी अस्पतालों को इसकी लगातार आपूर्ति करते रहें। होशंगाबाद के 50 केंद्रों पर कोरोना वैक्सीन लगेगी। इंदौर जिले में 45 साल से अधिक आयु वर्ग के 10 लाख से अधिक नागरिक हैं। टीकाकरण के लिए जिले में 293 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश सहित 8 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब में कोविड-19 के मामले प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। इन राज्यों से कुल 84.73% नए मामलों की पुष्टि हुई है। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 50,000 से अधिक नए मामले सामने आने से संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 21 लाख हो गई है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 2,332 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 9 लोगों की मौत हुई है। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 2,95,511 और मृतकों की संख्या 3,986 हो गई है। नए मामलों में इंदौर में 638 और भोपाल में 498, जबलपुर में 161 और ग्वालियर में 55 मरीज मिले हैं। राज्य में अब तक 2,74,429 मरीज कोरोना को मात देकर अपने घर पहुंच चुके हैं। इनमें 1,261 मरीज कल स्वस्थ हुए। अब कोरोना के सक्रिय प्रकरण 17,096 हो गए हैं। आगर मालवा जिले में 11, खंडवा में 27, सागर में 34, अशोकनगर में 5, खरगोन में 89, देवास में 15 नए मरीज मिले हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम शहरों में 15 अप्रैल तक सभी स्कूल और कॉलेजों में शिक्षण बंद रहेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका का विस्तार करते हुए इसे नवगठित 29 नगरीय निकायों में भी लागू करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। मंत्रिपरिषद ने कल हुई बैठक में तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग के अंतर्गत इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों के शिक्षकों और अन्य स्टाफ को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुशंसित 7वां वेतनमान और करियर संवर्धन स्कीम का लाभ विशेष भत्तों को छोड़कर 1 जनवरी 2016 से देने का अनुमोदन भी किया। मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप एएचपी घटक में गैर मलिन बस्ती में निवासरत पात्रता रखने वाले ईडब्ल्यूएस श्रेणी के हितग्राहियों को भी केंद्र के समान राज्य अनुदान राशि स्वीकृत करने का निर्णय लिया। सरकार ने आज से शुरू होने वाले 2021-22 वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए विभिन्न छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती की है। बचत जमा दर को 4% से 3.5% सालाना कर दिया है, जबकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड की ब्याज दर 7.1 से घटाकर 6.4% कर दी गई है। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर ब्याज दर मौजूदा 6.8% से घटकर 5.9% रह गई है। किसान विकास पत्र पर अब 6.2% की दर से ब्याज मिलेगी और ये 138 महीनों में परिपक्व होगी। जबकि बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना खाते में पहले के 7.6% के स्थान पर अब 6.9% की दर से ब्याज निर्धारित की गई है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं की दर 7.4% से बढ़ाकर 6.5% तिमाही कर दी गई है।
प्रदेश के 38 निरीक्षकों को मानसेवी उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। अपर सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने बताया है कि इन अधिकारियों को वेतन और भत्ते निरीक्षक के पद अनुसार ही प्राप्त होंगे, लेकिन वे उप पुलिस अधीक्षक की वर्दी पहन सकेंगे। प्रदेश में आज से बिजली बिल ऑनलाइन जमा होंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आज 1 अप्रैल से कंपनी के कैश काउंटर बंद किए गए हैं। अब उपभोक्ता एमपी ऑनलाइन, कॉमन सर्विस सेंटर, एटीपी मशीन और पीओएस मशीन के द्वारा नकद भुगतान कर सकते हैं। खजुराहो के समाजसेवी सुधीर शर्मा ने आमजन से कोविड-19 संक्रमण को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा और हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, हमारे रिसर्च मेकर द्वारा जो वैक्सीन निकाली गई है वो पूर्ण रूपेण सफल है। इसके किसी भी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट नहीं है और इसको लगवाएं और दूसरों को प्रेरित करें लगाने के लिए। अभी हमारे देश एवं क्षेत्र में पूर्ण रूपेण ये परेशानी नहीं खत्म हुई है, इसलिए मैं ये अपील करता हूं कि सोशल डिस्टेंस का पालन करें और शासन द्वारा दिए गए निर्देशों को फॉलो करें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश में कोरोना महामारी के संक्रमण और अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य सुरक्षा को देखते हुए 11 अप्रैल को आयोजित होने वाली राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को स्थगित करने का निर्णय लिया है। आयोग की परीक्षा नियंत्रक ने बताया है कि वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 की नई तिथि 20 जून 2021 प्रस्तावित की गई है। कुल 260 पदों के लिए 11 अप्रैल को होने वाली इस प्रारंभिक परीक्षा में प्रदेश भर से 3,44,000 अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे। राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि आग या प्राकृतिक आपदा से फसलों को नुकसान होने पर किसान बिल्कुल भी चिंता न करें। क्षतिग्रस्त फसल के एक एक दाने की भरपाई सरकार करेगी। उन्होंने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी करने के निर्देश प्रमुख सचिव राजस्व श्री मनीष रस्तोगी को दिए हैं। श्री राजपूत रायसेन की बाड़ी, बरेली और जैसीनगर सागर के गांवों में विगत दिनों खड़ी फसलों में आग लग जाने से पीड़ित किसानों से मिले और बताया कि अब किसानों को आगजनी की घटनाओं पर भटकना नहीं पड़ेगा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके का मुआयना करके प्रकरण बनाएंगे, जिस पर तुरंत मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रफाल लड़ाकू विमानों की चौथी खेप कल फ्रांस से भारत पहुंची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज गुजरात में सूरत जिले के देलाद से सूरत तक 17 किलोमीटर की दांडी यात्रा करेंगे। सागर में चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के अंतर्गत कल 726 लोगों पर कार्रवाई कर 26,000 रुपए से अधिक की वसूली की गई। खंडवा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए जिलों में मेलों का आयोजन प्रतिबंधित कर दिया गया है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।